आकर्षक दिखने में समय बर्बाद होता है, धैर्य भी चाहिए। ऐसी चीजों के लिए धैर्य है हम में, पर अन्य चीजों के लिए नहीं। आप हम में से शायद कुछ लोगों को अब भी याद होगा, हमारे पिता महीने के शुरू में वेतन मिलने पर नैवेद्य सहित उसे लाकर पहले भगवान के चरणों में रखते थे और फिर उसका घर खर्च में प्रयोग होता था। भोजन का भगवान जी को भोग लगता था। नए कपड़े लाओ तो मां पहले भगवान के सामने रखती थी, फिर हमें पहनने को मिलते थे। इस सब के पीछे भाव यही था कि हमारे हर छोटे से छोटे कर्म के केंद्र में भगवान रहें तो हमारे हृदय में उनके वास का बोध सहज ही रहेगा। अम्मा भी कहती हैं कि हमारी थाली में जो भोजन आता है वो कई लोगों के श्रम और ईश्वर और प्रकृति की कृपा के फलस्वरूप आता है। इसीलिए विनय सहित प्रार्थना और ईश्वर का आभार व्यक्त किए बिना कभी भोजन ग्रहण न करो। इस सात्विक भोजन के एक एक कौर को बिना बातें किए या टीवी देखे खाएं तो ईश्वर की कृपा भाव का प्रभाव शरीर और मन पर अलग ही होगा। मानस में अयोध्या कांड में श्री राम ने वाल्मीकि महर्षि से जब पूछा, मैं कहां रहूं, तो उत्तर में एक पंक्ति ऐसी है, तुम्हीं निवेदत भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण तरहीं। प्रभु, ऐसे भक्तों के हृदय में आप रहिए जो आपको अर्पण करके भोजन और वस्त्र आदि ग्रहण करें। कलयुग में ईश्वर को हृदय में बिठाना इतना सरल बना दिया गया, फिर भी क्यों ना हम स्वयं भी लाभ लें और आगामी पीढ़ियों को भी विरासत में दे जाएं। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। നമ്മുടെ പ്രയത്നം വിജയത്തിലെത്താൻ വേണ്ട മറ്റൊരു ഗുണമാണ് അർപ്പണഭാവം. സമ്പൂർണമായ അർപ്പണഭാവം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഈശ്വരകൃപ തടസ്സമില്ലാതെ ഒഴുകും. आकर्षक दिखने में समय बर्बाद होता है, धैर्य भी चाहिए। ऐसी चीजों के लिए धैर्य है हम में, पर अन्य चीजों के लिए नहीं। सामान्यतः पति पत्नी आपस में बात करें तो एक दूसरे की 1/4 बात ही सुनते हैं। जितनी सुनी उसकी 1/4 समझते हैं, जो समझी उसकी 1/4 मानते हैं और प्रतिक्रिया होगी 4 गुना। बस बकबक होती है, वास्तविक संपर्क या दिलों का मिलन या एकत्व नहीं। एक कथा याद आती है। एक युवती की शादी हुई। 1 वर्ष बाद वो अपनी प्रिय सखी से मिली। सखी ने पूछा, तुम्हारे पति कैसे हैं?
वो गल्फ में काम करते हैं, साल में 1 महीना घर आते हैं, उसने कहा। ओह, बड़ा मुश्किल होता होगा, सखी ने कहा। वो बोली, कोई नहीं, बस 1 महीना ही तो है। पति पत्नी पहले लव बर्ड्स जैसे होते हैं। जब उनमें प्रेम होता है तब घंटों फोन पर लगे रहते हैं। छोटी छोटी बातें, पत्तों का थरथराना भी संवाद का विषय होता है और घंटों चलता है। शादी के बाद कुछ समय तक ऐसा चलता है, स्वाभाविक है। फिर सब बदल जाता है। बोलने की सामग्री मानो समाप्त हो जाती है। पहले लगता है इतना प्रेम और कहाँ। लव बर्ड्स जैसे होते हैं, वे सब कुछ साथ साथ करते हैं। शीघ्र ही पपीज जैसे हो जाते हैं, कभी भौंकते और कभी काटते हैं। यहाँ तक भी ठीक है, पर कुछ समय बाद वो चील बन जाते हैं, परस्पर नोचने लगते हैं। फिर चिल्लाने और चीजें पटकने की आवाजें ही आती हैं कई घरों में। बहुत से परिवारों की आज यही स्थिति है। ऐसी दुर्दशा है। एक बोल रहा हो तो दूसरे में सुनने का धीरज नहीं होता। पति शिकायत करता है, पत्नी बोलती रहती है। पत्नी कहती है वो जितना भी कहे उसका आधा ही सुनता है पति, इसलिए हर बात दोहरानी पड़ती है। एक दूजे को समझते नहीं, जैसे तैसे एडजस्ट करके चलते हैं। प्रेम के माधुर्य का सचमुच अनुभव होना चाहिए। नवरात्रों में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। घर में ये 9 रूप कैसे अभिव्यक्त होते हैं? घर को बनाने संवारने वाली स्त्री अष्टभुजा लक्ष्मी है। बच्चों को पढ़ाते समय वो सरस्वती है। कुल आय में से कुछ बचाती है तो वो महालक्ष्मी। सतर्कता से खर्च करती है। रसोई करते समय अन्नपूर्णेश्वरी है। परिवार के साथ खड़ी हो तो पार्वती है। पति टीवी का रिमोट मांगे तो वो दुर्गा देवी बन जाती है। पति उसका जन्मदिन भूले तो महाकाली। उसके माता पिता को कुछ कहे तो महिषासुर मर्दिनी। पति अन्य स्त्री की प्रशंसा करे तो उग्र चंडिका देवी। नवरात्रे हों चाहे ना हो, गृहस्थ पुरुषों को देवी के ये रूप अक्सर देखने को मिलते हैं। महान प्राप्तियों के लिए एक दूसरा आवश्यक गुण है धैर्य। धैर्य यानी अक्षय उत्साह। कली को खिलने के लिए एक निश्चित अवधि चाहिए। शिशु को गर्भ में 9 माह का समय चाहिए ही। जल्दी करने का रास्ता है नहीं। एक युवक मार्शल आर्ट सीखने मास्टर के पास गया। बोला, मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है। प्रशिक्षण में कितना समय लगेगा? मास्टर ने कहा 12 वर्ष लगेंगे। शिष्य ने कहा, क्या इससे जल्दी सीखना संभव है गुरुजी? जितना कहें उतना समय देने को तैयार हूँ। गुरु ने कहा, तो फिर 24 साल लगेंगे। धैर्य एक महान गुण है। आतुरता इच्छा शक्ति की नहीं, इसकी कमी की प्रतीक है। जल्दबाजी काम बिगाड़ती है। किसी का समर्पण और लक्ष्य बोध उसका धैर्य दर्शाते हैं। सफलता दिलाने वाला दूसरा गुण है समर्पण भाव। जहाँ पूर्ण समर्पण है वहाँ ईश कृपा अबाध बहेगी, वहाँ पूर्ण विजय होगी, वहीं महान सृष्टि का आविर्भाव होता है।
अम्मा टोरंटो कार्यक्रम के अंतिम दिन के लिए सुबह सवेरे स्टेज पर आ गईं। अम्मा ने सबका आत्म पूजा में मार्गदर्शन किया। ओम शांकर्यै नमः। ओम श्रीकर्यै नमः। ओम शातोदर्यै नमः। ओम शांतिमत्यै नमः। ओम निराधारायै नमः। ओम निरंजनायै नमः। ओम निर्लेपायै। अम्मा ने वहां एकत्रित हजारों लोगों को दर्शन देना शुरू किया। अम्मा के युवा सशक्तिकरण ग्रुप अयुत को स्वामी अमृत स्वरूपानंद जी के साथ अम्मा के लोकोपकारी उपक्रमों में कार्य करने के कुछ अनुभव साझा करने का अवसर मिला। ये सब उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अमेरिका से आए थे। उनके समर्पण की भूरी भूरी सराहना करते हुए स्वामी जी ने बाल सुलभ ग्रहणशीलता को बढ़ाने के लिए ध्यानाभ्यास पर बल दिया। स्वामी जी ने अम्मा के युवा बच्चों के विश्व कल्याण हेतु समर्पित होने पर गर्व प्रकट किया, जो कि दूसरों के लिए भारी प्रेरणा स्तंभ है। अयुत सम्मेलन प्रतिवर्ष अम्मा के आध्यात्मिक पुकार को कर्म रूप देकर मानवता का उत्थान करता है। मैं इन युवा परिवर्तकों के साथ 5 दिन सहयोग करने, अम्मा के लोकोपकारी आदर्शों को फैलाने के उपायों पर सामूहिक विचार मंथन के लिए बहुत उत्साहित हूँ। निजी रूप से मेरे लिए अम्मा ही उदाहरण है। वो अपने हर कार्य में कितनी खुशी का आदर्श रखती है और इससे सबको कुछ बेहतर करने की कितनी प्रेरणा देती है। अम्मा के दर्शन सांयोगिक नहीं होते, ये हमें अपने सोए हुए स्वरूप को शुद्ध प्रेम से जागृत करने की शक्ति देते हैं। अम्मा की बाहों में हमारे कष्ट पिघल जाते हैं, क्योंकि वो हमें नई आंखों से जीवन को देखने की शक्ति देती हैं। सबसे बढ़कर अम्मा घर हैं, ऐसा स्थान जिसे बहुत से लोग तलाशते रहे और आखिर पा लिया। जग जननी जगदानी जग जननी जगदानी जग जननी जगदानी जग जननी जगदानी महिषासुरमर्दिनी जग जननी जगदानी जग जननी जगदानी महिषासुरमर्दिनी ज्वालामुखी चण्डी ज्वालामुखी चण्डी ज्वालामुखी चण्डी अमर पददानी भवानी I feel like coming to see Amma. अम्मा से मिलने आना वरदान रूप है। अम्मा प्रेम का वातावरण लेकर आती है और यहाँ आकर ऐसे कई लोगों के लिए उपलब्ध होती है जो यात्रा करके भारत नहीं आ सकते। यहाँ मैं देश भर के युवाओं से मिलती हूँ, जिनमें एक समान सकारात्मक परिवर्तन लाकर जीवन को सार्थक बनाने के मूल्य हैं। उनसे मिलकर मेरी आध्यात्मिकता और अम्मा के साथ संबंध दोनों पुष्ट होते हैं। हर साल मिलने वाला ये ग्रुप एक परिवार समान हो गया है। Actually, no. I mean, जब मैं किशोरी थी तो मेरे अम्मा से संबंध सशक्त हो गए थे। उससे पहले मेरे माता पिता से थे। जब मैं उनके साथ होती हूँ तो उनके साथ अधिकाधिक समय बिताने की कोशिश करती हूँ।
यद्यपि पढ़ाई के साथ इसका संतुलन करना कठिन हो जाता है, पर मैं प्रयास करती हूँ क्योंकि हमें अम्मा के साथ जितना समय मिले लपक लेना चाहिए। I've always used these youth meetings. मैं 2 साल की आयु से अम्मा के साथ बड़ी हुई हूँ। हर साल मैंने रिट्रीट को स्कूली वर्ष से पहले एक नई शुरुआत माना है। अम्मा के साथ बिताया हुआ यह समय मुझे सकारात्मक मानसिकता देता है और पूरे वर्ष के लिए तैयार करता है। अम्मा के दर्शन वर्ष को आरंभ करने का सर्वोत्तम साधन है। अम्मा के कैनेडियन बच्चों ने अम्मा के सामने नृत्य प्रस्तुत किया। अम्मा की उत्तरी अमेरिका की यात्रा समाप्त होने को है। यद्यपि अम्मा शीघ्र ही जाने वाली हैं, पर यहाँ बने संबंध सबको परिवार की तरह परस्पर प्रेम बंधन में बांधते हैं।